का जो महत्व है वो शायद किसी भी कार्य का नहीं हो सकता है। जब हनुमान जी महाराज लंका में पधारे थे और हनुमान जी महाराज जब लंका में पधारे और उन्हें दरवाजे पर एक राक्षसी मिली जिसका नाम था लंकिनी, और उस लंकिनी नाम की राक्षसी ने हनुमान जी का रास्ता रोका और हनुमान जी महाराज ने उसके मस्तिष्क पर एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया और कहते हैं कि रुधिर बमद धरनी पुनि धनमणि, महाराज खून की उल्टी करती हुई वो गिर पड़ी और थोड़ी देर में जब होश आया तो वो लंकिनी कहने लगी हनुमान जी महाराज से कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। कि हनुमान जी महाराज आज मुझे इस सत्संग के सामने स्वर्ग का सुख भी फीका लग रहा है और अपवर्ग का है। अपवर्ग किसे कहते हैं? इसमें लिखा ना तात स्वर्ग अपवर्ग। ये अपवर्ग क्या है? स्वर्ग का मतलब तो समझ गए, स्वर्ग हो गया, लेकिन अपवर्ग का मतलब क्या है? तो कहां जहां पैवर्ग, जहां पैवर्ग ना हो। पैवर्ग का मतलब समझते हैं? अब हमारी माता है महाराज थाके जो हम जानो जी थाके दी समझता जी। हाँ, हम तो क्या समझते हैं, लेकिन पढ़े लिखे तो जानते होंगे। पैवर्ग का मतलब होता है, कक्का पढ़ा किसी ने? कक्का का पढ़िया का न पढ़िया? कक्का पढ़ा है ना, तो कक्के में पै वर्ग आता है, पै की लाइन आती है जिसमें कौन कौन से अक्षर होते हैं? पै, फिर भ, ब, भ और म। अब अपवर्ग का मतलब कहा है, ध्यान से सुनिएगा। अपवर्ग का क्या मतलब होता है तो बताया है कि पतन फलास, कि पतन फलासाबंद भय, मृत्यु जहां पर नाई, पफव भम रहित सो अपवर्ग कहाई। अपवर्ग का मतलब होता है यानी पतन, जहां से कभी पतन नहीं होता है। फ यानी जहां फल की इच्छा नहीं होती है। ब यानी जहां बंधन नहीं होता है। भ यानी जहां भय डर नहीं होता है। और म यानी जहां मृत्यु नहीं होती है, उसे अपवर्ग कहा जाता है। और अपवर्ग का मतलब सीधा सीधा है, मोक्ष होता है। यहां लंकिनी कह रही है कि महाराज तो सत्संग के सामने तो मोक्ष भी फीका लगता है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। महाराज आप हम सभी, आज 6वां दिन हो गया है। और एक बात बताऊं, 6 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। आपको लगा पता? आज 6 दिन पूरे होने वाले हैं और कल भागवत जी का विश्राम होने वाला है। यहाँ अपने जो 8 से लेकर 14 तक जो ज्ञान सत्र चलना तय हुआ था, उसका कल विश्राम दिवस होने वाला है। कल भागवत जी का विश्राम हो जाएगा और अभी तक लगे ही नहीं रहा कि आज 6 दिन हो गए। क्या ऐसा लग रहा जैसे 1-2 दिन ही हुए हों। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि दुख की अपेक्षा सुख का जो समय होता है वो जल्दी निकल जाता है, और सुख की भी अपेक्षा आनंद का जो समय होता है वो और जल्दी निकल जाता है। आप हम सभी कल सायंकालीन सत्र में, रात्रिकालीन सत्र में भगवान
कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे और समय युग के अनुसार यथा योग्य अपन ने चर्चा भी करी, भगवान की माखन चोरी की लीला का श्रवण किया। चीर हरण की लीला का भी हमने सबने श्रवण किया ही था कि भगवान ने गोपियों की चीर क्यों चुराए थे। भगवान श्री कृष्ण का केवल और केवल इतना मंतव्य था कि ये जो जीव हैं उन जीव रूपी गोपियों की अविद्या रूपी वस्त्रों का मैं हरण करके उन्हें वापस ज्ञान रूपी वस्त्र प्रदान कर दूं। और धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे थे और महाराज आज कन्हैया हो गए 7 वर्ष के, और 7 वर्ष के कन्हैया ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी। और महाराज किसकी पूजा करवाई थी? दादा तो कच्चे मजे यार तू हाँ बातें कभी आराम करे जा नहीं निकाल यार दादा सिया भी मजे उठे मैंने भी सिया मार दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप हम सभी कल रात्रिकालीन सत्र में गिरिराज महाराज का पूजन किया था। आप किया था ना गिरिराज महाराज का गोवर्धन नाथ का पूजन। क्यों जी? ये गोवर्धन कौन है और भगवान ने इनका पूजन क्यों किया और भगवान ने गोवर्धन नाथ के 56 भोग क्यों लगाया? थोड़ा विशेष ध्यान देकर सुनना थोड़ा। ये गिरिराज महाराज जो है ये कोई भूलोक की कृति नहीं है, इस धरती की बनाई हुई वस्तु नहीं है कि तो ये तो सीधे गोलोक की कृति है महाराज। बताते हैं कि जिस समय राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधे रानी आप हमको चलना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में धरती पर और यहां चलकर कुछ मानवीय लीला करनी पड़ेगी, तो राधा रानी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। कि क्यों? तो राधा रानी कहती है कि यत्र नो गोवर्धनो यत्र नो यमुना नदी, कि प्रभु जहां गोवर्धन नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है, वहां मेरा मन नहीं रम सकता है। ठाकुर जी ने कहा तो कोई बात नहीं है, मैं इन्हें पहले ही भेज देता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक से यहां इस धरती लोक पर गिरिराज महाराज को भेजा। और इसी पुराणांतर में गिरिराज महाराज के बारे में, गोवर्धन नाथ के बारे में 2-3 कथाएं मिलती है। लोग अपना अपना अलग अलग मंतव्य रखते हैं। एक आध मैं आपको निवेदन कर दूं कि ये गोवर्धन नाथ कौन है और कैसे यहां पधारे थे। ये गिरिराज महाराज जो हैं ये द्रोणागिरी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? द्रोणागिरी। द्रोणागिरी का नाम सुना आपने कभी? नहीं सुना? जब लक्ष्मण जी की शक्ति बाण लगा था नहीं, तो हनुमान जी जहां से सजीवन बूटी लेकर आए थे, वो सजीवन बूटी कौन से पर्वत पर थी? वो द्रोणागिरी पर ही तो थी। यही तो द्रोणागिरी था। और द्रोण की पर्वत द्रोण के पुत्र थे हनुमान जी में ये गोवर्धन नाथ गिरिराज महाराज। तो एक पुलह नाम के ऋषि हुए, उनको पता था, क्योंकि पुराने जमाने में महाराज संतों को तो कई हजारों वर्षों के आगे की दिखती थी। तो उनको पता था कि ये जो गोवर्धन है इसको एक बार भगवान स्वयं अवतार लेकर अपनी अंगुली पर धारण करेंगे। तो पुलस्त ऋषि के मन विचार आया कि वृंदावन में भगवान की लीलाएं होगी, मथुरा में लीला होगी, यहाँ गोवर्धन ब्रज क्षेत्र में लीला होगी, अयोध्या में भी भगवान की लीला होगी, लेकिन काशी में ठाकुर जी की कोई लीला नहीं है। काशी में विश्वनाथ तो विराजमान है ही, लेकिन भगवान की कोई सजीव लीला नहीं है।
महात्मा ने मन में विचार किया क्यों ना मैं गोवर्धन को वहां लेकर चला जाऊं, और अगर गोवर्धन वहां पधार गए तो ठाकुर जी को इनको उठाने के लिए एक बार आना पड़ेगा। इसने द्रोण से मांगा कि मुझे तेरा पुत्र चाहिए। द्रोण पर्वत ने कहा महाराज मैं आपको मना कैसे कर सकता हूं, ले पधारो। पृष्ठ ऋषि ने कहा गोवर्धन से कि चलो गोवर्धन। गोवर्धन नाथ ने कहा महाराज मैं चल तो चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। कि क्या? कि जहां आप मुझे एक बार स्थापित कर देंगे, रख देंगे, फिर उससे आगे मैं नहीं चलूंगा। गिरिराज महाराज ने कहा महाराज मैं चल तो चलूंगा, लेकिन जहां मुझे एक बार आप स्थापित कर देंगे वहां से फिर मैं आगे नहीं चलूंगा। शर्त मंजूर हो गई। गिरिराज महाराज को उठाकर पृष्ठ ऋषि लेकर जा रहे थे, और जैसे ही जहां अभी गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन नाथ हैं, यहां पधारे ही थे पृष्ठ ऋषि, उन्हें लघु शंका इत्यादि का वेग सताने लगा। लघु शंका आने लगी। अब लघु शंका के वेग को कितना रोकें? पुलिस ऋषि ने मन में विचार किया मैं क्या करूं, अब जाना भी पड़ेगा। तो विचार किया, एक सामने एक ग्वाला खड़ा था, कोई बालक। कहा बेटा तुम इस पर्वत को उठाओ। बालक ने कहा महाराज इतना बड़ा पर्वत मेरे से कैसे उठेगा? कि नहीं उठ जाएगा, तुम उठाकर थोड़ी देर के लिए रख लो, जितने में मैं लघु शंका करके आता हूं। और वो बालक को गोवर्धन पर्वत को देखकर वो संत जी लघु शंका के लिए चले गए, और थोड़ी देर में नहीं आए। बालक ने आवाज लगाई रे महाराज जल्दी आ जाओ, मेरी गैया जा रही है। लेकिन संत जी को बड़ा लंबा वेग लगा था, इसलिए वो आ नहीं पा रहे थे। बालक ने फिर कहा महाराज जल्दी आ जाओ वरना मैं रख दूंगा। और संत जी नहीं आए, उससे पहले गिरिराज महाराज को नीचे रख दिया और वो बालक तो चला गया। इधर संत जी ने आकर कहा गोवर्धन नाथ से रे गोवर्धन, गुरुदेव केदार जी यहाँ पधारो। अरे यहाँ पधारो, आप वहां पीछे बैठ जाते, मुझे दर्शन नहीं होते आपके। महाराज पुलिस ऋषि ने आकर कहा कि गोवर्धन चलो। गिरिराज महाराज ने कहा पंडित जी शर्त क्या थी अपनी? जहां आप मुझे एक बार रख देंगे वहां से फिर मैं आगे नहीं चलूंगा। कहा रे मूर्ख, मुझे पता नहीं था, और तू तो यहीं रुक गया, और अगर तू यहां रुक जाएगा तो मेरी इतने दिन की मेहनत वो बर्बाद चली जाएगी। लेकिन गोवर्धन नाथ ने कहा महाराज मैं मेरी शर्त से मजबूर हूं, मैं नहीं चल पाऊंगा। और पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि जा तू तिल के बराबर रोज घटेगा। और ध्यान से सुनना मेरी माताएं, अगर आप कभी गोवर्धन गए हो गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने या दर्शन करने, अपने इधर के लोग जाते हैं ना गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने, तो महाराज वो बाहर वाली परिक्रमा कर लेते हैं, और वो लोग फिर पूछते महाराज गोवर्धन पर्वत तो बेटा नजर ही ना आया। वो सोचते बहुत बड़ा पर्वत होगा। गिरिराज महाराज को रोज तिल के बराबर तिल के बराबर घटने का श्राप है। और मैंने ब्रजवासियों के मुंह से सुना कि प्राचीन भारत में पहले के समय में गिरिराज महाराज है यूं, और इधर से है पूर्व और इधर है पश्चिम। इधर से जब सूर्य उदय होते हैं तो गिरिराज महाराज की छाया बरसाने तक जाती है, और गिरिराज महाराज से बरसाना 7 कोस दूर है, 21 किलोमीटर दूर है। इतनी लंबी छाया जाती थी। और आज आप थोड़े दूर से अगर परिक्रमा करो तो गिरिराज महाराज के दर्शन नहीं होते हैं। और संत कहते हैं कि जिस दिन गिरिराज महाराज जमीन के बराबर हो जाएंगे, मान लेना उसी दिन से संपूर्ण कलयुग तो तभी ही प्रारंभ होगा, वरना अभी तो मानो कलयुग की छाया मात्र ही चल रही है। प्रेम से बोलो। एक कथा तो ऐसी है। अब ये जो कथा ये शास्त्र सम्मत भी है, लेकिन एक कथा और मिलती है कि जिस समय भगवान श्री राम वनवास में पधारे और रावण माता सीता का हरण करके ले गया था,
और प्रभु श्री राम माता जानकी की खोज के लिए हनुमान जी को वानरों को भेजा। हनुमान जी ने पता लगाकर आए थे कि लंका में माता जानकी है, तो प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की। लेकिन जब लंका पर चढ़ाई की तो बीच में क्या आ गया? समुद्र। अब समुद्र पर प्रभु श्री राम को पुल बांधना था। जब प्रभु श्री राम समुद्र पर पुल बांध रहे थे सज्जनों, तो दूर दूर से ये वानर बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहे थे। और क्योंकि समुद्र कोई छोटा मोटा तो नहीं था ना महाराज, 400 कोस का पुल बांधना था, 100 योजन का पुल बांधना था, 400 कोस का यानी 1200 किलोमीटर का पुल। बड़े बड़े पर्वत लेकर दूर दूर से वानर लोग आ रहे थे। तो ये पर्वत शायद, अब ऐसा ये दंत कथा में मिलता है, ये कहीं पुराणों में लिखा हुआ नहीं मिला मैंने, लेकिन बुजुर्गों के मुंह से सुना इसलिए बता रहा हूं। तो कहते कि ये जो पर्वत था गोवर्धन, इसको हनुमान जी लेकर जा रहे थे। इसने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वहां द्रोणागिरी से, वो उधर हिमालय की तलहटी से हनुमान जी लेकर आ रहे थे। इसने कहा महाराज मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहां से मत लेकर जाओ। हनुमान जी ने कहा अरे मूर्ख, राम काज में काम नहीं आएगा तो फिर तेरे जीवन का मतलब क्या है? कि क्यों? हनुमान जी ने कहा अरे भैया, प्रभु श्री राम लंका में चढ़ाई कर रहे हैं, मैं तुझे पुल में बांधूंगा तो हनुमान प्रभु श्री राम तेरे पर चरण देकर पैर रखकर आगे जाएंगे। गोवर्धन ने कहा महाराज पक्का है ना, प्रभु श्री राम मेरे ऊपर चरण धरेंगे? कि हाँ बिल्कुल पधराएंगे चरण। और गोवर्धन को उठाकर लेकर आ रहे थे। जैसे ही यहां ब्रजमंडल में पधारे होंगे हनुमान जी आकाश मार्ग से, और इधर से सूचना आ गई भैया पुल पूरा हो गया है। जिनके पास में जो पर्वत, जो पत्थर जहां है वहीं रख दो, और काम पूरा हो गया। जैसे ही हनुमान जी महाराज गोवर्धन को नीचे उतारने लगे तो गोवर्धन जी चिपक गए हाथ के, छूटते ही नहीं। हनुमान जी ने कहा भैया ये क्या कर रहा है? गोवर्धन जी ने कहा कि अपना वचन याद करो, आपने कहा था कि प्रभु श्री राम मेरे ऊपर चरण धरेंगे। आप तो यहाँ बीच मझधार में छोड़ के, वहां न मैं घर का रहा न राम जी के काम का रहा, आप बीच में छोड़ के जा रही हैं। ये सूचना प्रभु श्री राम के पास पहुंची। कहा महाराज हनुमान जी के हाथ पर तो एक पत्थर, वो पर्वत चिपक गया है, वो छूट ही नहीं रहा है। कि क्यों? हनुमान जी उसे कहकर लाए थे कि प्रभु श्री राम तेरे पर चरण धरेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा भैया मैं अभी मर्यादा में बंधा हूं, लेकिन अगली बार में जब लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा तो तेरे पर चरण नहीं, तुझे खुद को ही 7 दिन तक मेरे हाथ पर उठाऊंगा। जब भगवान ने ये वचन दिया तब जाकर गोवर्धन नाथ वहां विराजमान हो गए, और तभी से लेकर विराज रहे थे। और आज भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाई और गिरिराज महाराज की पूजा प्रारंभ करवाई, और भोग लगवाई। तो कितने भोग लगाए? 56। क्यों जी? भगवान ने गिरिराज महाराज के 56। और एक बात बताओ, आप हम सभी 56 भोग लगाते हैं। लोग सब कहते हैं हम 56 भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी के 56 भोग लगाते हैं। क्यों जी 56 ही क्यों लगाते हैं? 56 की गिनती तो ज्यादा अच्छी नहीं है ना? 51 लगाने चाहिए, या 71 भोग लगाने, 61 भोग लगाने चाहिए, 101 लगाने चाहिए थे। लेकिन ये 56 भोग ही क्यों लगाते हैं? नहीं सुना आपने कभी? हाँ, आपने कभी फिर ध्यान नहीं दिया इसलिए आपको पता नहीं, वरना सुना तो होगा ठाकुर जी की कृपा से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 56 भोग ही क्यों लगाते हैं? तो आपको एक निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्ण जो थे ना जी, 7 वर्ष के बालक थे, बचपन में छोटे थे, तब इनकी अष्टयाम, आप अभी कभी जाना नाथद द्वारा में भगवान श्री नाथ जी की अष्टयाम की पूजा होती है। दिन में 8 बार पूजा होती है। कितने बार होती है? 8 बार पूजा होती है, और 8 ही बार भोग धराया जाता है। 8 बार भोग लगते हैं एक दिन में भगवान के। कितनी बार भोग लगता है? 8 बार। और भगवान एक दिन में 8 बार खाते थे, लेकिन यहां गिरिराज महाराज को कितने दिन तक उठाए रखा? कितने दिन तक उठाए रखा जी? 7 दिन तक। और जब तक 7 दिन तक गिरिराज महाराज को उठाए रखा तो कुछ खाया नहीं था ना जी। तो बताओ, अब एक दिन में 8 बार, तो 7 दिन का कितने हो गया?
56 आटो साथे 56 होता है ना, इसलिए 56 भोग लगाया जाता है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना जी। और महाराज गिरिराज महाराज तो इस कलयुग के साक्षात देवता है सज्जनों। उत्तर भारत में गिरिराज महाराज और दक्षिण भारत में वेंकटेश तिरुपति बालाजी, मानो ये साक्षात देवता है। सज्जनों, गिरिराज महाराज से आप जो मांगो, आप जो भी मांगो गिरिराज महाराज दे देते हैं। जैसे अपने हनुमान जी महाराज भक्तों के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, वैसे भी गिरिराज महाराज भी अपने भक्तों के लिए सदा तत्पर खड़े रहते हैं। और उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपका कुछ काम करवाना है तो गिरिराज महाराज की केवल परिक्रमा बोल दो कि गिरिराज महाराज अगर फला काम मेरा हो गया तो मैं आपकी परिक्रमा करूंगा। तो एक बात बताऊं, कई बार क्या कथा में इसी में कहते देता कि गिरिराज महाराज की आपका ये काम हो जाए तो परिक्रमा करना। अब लेकिन वो अब गांव के सीधे साधे भोले वाले लोग, उनको पता नहीं महाराज हमारा ये काम हो गया तो 11 परिक्रमा किए। अब उनको पता नहीं कि एक परिक्रमा करने में 8 घंटे लगते हैं, साले हो जाते हैं महाराज एक परिक्रमा में पैरों में। 7 कोस की परिक्रमा है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा। अब 21 किलोमीटर ऐसे 11 परिक्रमा बोल दो तो बताओ कितने दिन लग जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे आपको भी अगर ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मेरे गिरिराज महाराज नहीं कर सकते। और इसका तो मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूं। इस दास पर खूब कृपा है गिरिराज महाराज की, खूब खूब कृपा है। और शायद गिरिराज महाराज की ही कृपा है, इसलिए शायद मैं यहाँ आपके सन्मुख बैठ पा रहा हूं, वरना न जाने किधर होते। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में इंद्र की पूजा को बंद करवाया और गिरिराज महाराज की पूजा को प्रारंभ करवाया। 56 भोग लगाया। और जैसे ही सुना तो इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने उमड़ घुमड़ कर महाराज संप्रत नाम की मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रज को बहा दो। और ब्रज को बहाने की सामर्थ्य रखने वाली इंद्र की मेघमालाएं महाराज मूसलाधार बारिश कर रही है। इंद्र की मेघमालाएं, हाथी की सूंड में जितना जल आए उतनी उतनी बड़ी बड़ी बूंद है। चारों तरफ त्राही 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 मच गई। सभी कहने लगे रे लाला, अरे भैया ये इंद्र महाराज हो गए नाराज, अब हमारी रक्षा कर। भगवान ने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अरे तो फिर तुमने काहे को नाराज करवाया इंद्र महाराज को? भगवान ने कहा भैया जिनकी पूजा करी उन्हीं से माफी मांगो, उन्हीं से कहो वही करेंगे। और सभी ब्रजवासी चलकर आए हैं गिरिराज महाराज की शरण में। और सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में पधारे हैं और आकर बड़े प्रेम के साथ गिरिराज महाराज से स्तुति गा रहे हैं। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण। सभी गाइए। राज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, राज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। सभी ब्रजवासी गा रहे थे गिरिराज धरण हम तेरी शरण। सभी गा ही रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में अपने दोनों हाथों से गिरिराज महाराज को उठाया और अपनी कनिष्ठ का अंगुली पर धारण कर लिया और कहा, हाँ ब्रजवासियों आ जाओ,
और समस्त ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में आ गए और गिरिराज महाराज छत्र छाया करके खड़े हो गए। और 7 दिन और 7 रात्रि तक, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, 7 दिन और 7 रात्रि तक मूसलाधार बारिश होती रही और गिरिराज महाराज को भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि तक उठाए रखा। कहते हैं महाराज इंद्र ने कहा था कि पूरे ब्रज को बहा दो। क्या कहा था? ब्रज को बहा दो। तो ब्रज कितना बड़ा है? अरे महाराज ब्रज तो 84 कोष का है। 84 कोष के जो जितने परिक्षेत्र में जो गांव है ना, उनको ब्रज मंडल कहा जाता है। कहा है कि ब्रज 84 कोष में 4 गांव निज धाम, बरसानो और मधुपुरी, गोकुल और नंदगांव। महाराज ये बड़े बड़े जो गांव है, 84 कोष का जो परिक्षेत्र है, उसे ब्रज 84 कोष कहा जाता है। और इंद्र ने कहा था कि ब्रज को बहा दो, मतलब 84 कोष को ही बहा दो। अब बताओ जी गिरिराज महाराज कितने कोष के हैं? 7 कोष के। अब इंद्र ने तो कहा 84 कोष को ही बहा दो, लेकिन ब्रज के संत कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को अपनी अंगुली पर धारण किया, वही 7 कोष के गिरिराज महाराज 84 कोष पर छत्र छाया करके खड़े हो गए और ब्रज में एक भी जल की बूंद ही नहीं। तो महाराज इतना पानी आया था, वो कहां गया? इंद्र ने इतना पानी बरसाया था, पूरी त्रिलोकी को बहाने जैसी सामर्थ्य वाली मेघमालाएं खाली हो गई थी, फिर ये पानी कहां गया? कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि गोवर्धन नाथ पर अगस्त मुनि को बिठा दिया। किसको बिठाया? अगस्त मुनि। ये अगस्त मुनि कौन थे? कहते हैं कि अगस्त मुनि ऐसे महात्मा थे कि एक बार समुद्र को ही महाराज आचमन में पी गए, एक अंजलि में पूरा समुद्र पी गए थे। अरे तो फिर इनको यहां क्यों बिठाया? तो कथा आती है कि भगवान अगस्त मुनि जो है ना जी, ये पिछले जन्म के प्यासे थे। पुराणांतर में कथा मिलती है कि प्रभु श्री राम जब वनवास पधारे थे और भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद सुमंत जी ने सूचना आकर दी कि मैं राम को लौटा नहीं पाया। उसी समय महाराज दशरथ अपने शरीर का त्याग कर दिया और सुरधाम चले गए। भरत जी महाराज भगवान श्री राम को लौटाने के लिए, मनाने के लिए चित्रकूट में पधारे, लेकिन प्रभु श्री राम नहीं माने। और प्रभु श्री राम को जब सूचना मिली कि पिता महाराज नहीं रहे, भगवान श्री राम बड़े दुखी हुए। भगवान श्री राम 12 वर्ष तक चित्रकूट में विराजे थे। तो कहते कि अगले वर्ष जैसे 12 महीने तक तो अपने पितरों की जो अपने परिवार में चला जाता, उनके नाम की धूप लगाई जाती है। 1 महीने की धूप, 3 महीने की धूप, फिर 6 महीने की धूप और फिर 12 महीने की धूप लगाते हैं। लेकिन जब 12 महीने हो जाए फिर उनके नाम की धूप नहीं लगाई जाती, उनके नाम का श्राद्ध किया जाता है। और जब श्राद्ध करते हैं तो फिर महाराज उनके लिए ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। तो माता जानकी ने मन में विचार किया कि अगर मैं अयोध्या में होती तो आज मेरे ससुर जी के श्राद्ध में मैं 1 लाख ब्राह्मणों का भोजन करवाती। लेकिन यहां मैं जंगल में हूं, ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम मैं 1 ब्राह्मण तो जिमा ही सकती हूं। और महाराज पड़ोस में ही आश्रम था अगस्त मुनि का, और माता जानकी गई और अगस्त मुनि को निमंत्रण देकर आ गई। कहा प्रभु पंडित जी भोजन के लिए पधारना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अभी आकर बैठने में देर नहीं लगी, तो उससे पहले नींद घर से ही लेकर आए थे क्या? नींद की पोट लेना यार, डार गांठ खोल दी। अरे कोई बात नहीं भाई, पोट लेके आए तो खुद के माथे पे देखो, क्यों दूसरों को बांट रही हो प्रसाद? नहीं थाना देख भाई थोड़ी क्यों, वो मुझे पता कि कौन नींद निकाल रहा। नींद इधर निकालते मैं उधर निकाल, मैं देख कर कहता हूँ, लेकिन जो नींद निकालने वाला होता वो समझ जाता कि हाँ मुझे कह रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
सज्जनों, अगस्त मुनि तय समय पर पधारे भोजन के लिए और आकर विराजमान हुए, और ऐसे विराजमान हुए कि विराजमान ही हो गए। माता जानकी भोजन लाती है, परोसती है, और परोस के पीछे नहीं मुड़ती, उससे पहले ही स्वाहा। महाराज माता जानकी लाती है, परोसती है, और अगस्त मुनि पाए जाते हैं। अगस्त मुनि को पाते पाते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गए, यहाँ की पूरा दिन बीत गया। सुबह से शाम हो गई, और सुबह से शाम नहीं, जैसे अपने सप्ताह कथा हो रही नहीं, हनुमान जी के सन्मुख अखंड रामायण पाठ चल रहा है ना, कितने वर्षों से, 12 साल हो गए ना, अखंड चल रहे ना। हाँ, कभी कभी भक्तों को नींद आ जाए तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, वरना तो अखंड ही चलता है। और फिर महाराज हम भी तो कई कम थोड़ी, फिर सीसीटीवी लगा दिए, नींद निकालने देंगे नहीं, और नहीं निकालनी चाहिए, फिर खंडित माना जाता है पाठ। महाराज हनुमान ये अगस्त मुनि आकर विराजे, और अखंड भोजन चल रहा, यहाँ तो अखंड पाठ चल रहा और वहां अखंड भोजन चल रहा था। 7 दिन बीत गए, यहां तक कि 15 दिन बीत गए, लेकिन यहां माता सीता तो जगदम्बा अन्नपूर्णा स्वयं माता लक्ष्मी है जी, इनके भंडार में कोई कमी कैसे हो सकती है। लेकिन 15 दिन से परोसकारी करते करते माता जानकी थक गई। प्रभु श्री राम को आंखों में इशारा किया, प्रभु कैसा बाबा जी। माता जानकी ने एक जल का लोटा आगे किया, कहा महाराज पानी पी लो। कहते हैं कि भोजन के बीच में पानी पीना अच्छा माना जाता है। ध्यान से सुनना, भोजन से आधे घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, रोटी खाओ ना, उसका आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना चाहिए, और भोजन की कम से कम आधे घंटे बाद तक भी पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन आप पूरा लोटा उसी समय घट 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 पूरा पी जाते हैं। अरे आप लोग तो मेहनत कर लेते हैं, इसलिए आपके ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना क्या होता, जैसे चूल्हे में अग्नि जल रही है और उस अग्नि में अपन पानी डाल दे तो क्या होगा, चूल्हा बुझेगा कि नहीं बुझेगा। उसी प्रकार अपने पेट में जो जठराग्नि है, पेट में भी अग्नि है, उसका नाम है जठराग्नि। अब जब भोजन करते हैं, भोजन करते ही वो जठराग्नि प्रज्वलित होती है भोजन को पचाने के लिए। लेकिन इधर से अपन ने पी लिया पानी, तो बताओ वो ठंडी हो गई कि नहीं होगी, और फिर भोजन पचेगा नहीं, फिर भोजन सड़ेगा। इसलिए कम से कम, वैसे तो आयुर्वेद कहता है 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। अपन 1 घंटा नहीं रह सकते तो कम से कम आधे घंटे तो रहना ही चाहिए। लेकिन वही आयुर्वेद कहता है कि मद्यपानियम अमृतम, बीच में 1-2 घूंट पानी पीना अमृत के बराबर माना जाता है। बीच में 1-2 घूंट पानी पीना जरूर चाहिए। माता जानकी ने जल का लोटा आगे करके कहा, महाराज थोड़ा पानी पी लो। क्यों? अरे महाराज बीच में पानी पीना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा, बीच आ जाएगा तो मैं अपने आप ही पी लूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। माता जानकी ने कहा, 15 दिन बीत गए, इसका मतलब अभी तक बीच नहीं हुआ, आधा भोजन नहीं हुआ। प्रभु श्री राम से आंखों में इशारा किया, प्रभु संभालो रे। माता जानकी से प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम भी तो मेरी मन मर्जी की करो ने। अरे कम से कम ब्राह्मण को निमंत्रण देना तो मुझे पूछना तो चाहिए था कि कौन से ब्राह्मण को निमंत्रण दूं और कौन से को। प्रभु जो गलती होनी थी हो गई, अब तो संभाल लो। और कहते कि प्रभु मन से एक ब्राह्मण का रूप बनाकर पधारे और आकर बेटे, कहा देवी हम भी भूखे हैं, भोजन करवाओ। हाथ में जल का कमंडल लोटा लेकर आए थे, बैठे। और जो माता सीता ने एक बार में भोजन में पत्तल में जो भोजन परोसकारी की, उसी प्रसाद को पाया और साथ में जो कमंडल लाए उससे आचमन किया, उठकर चल दिए। अगस्त मुनि बेटे बेटे मन में विचार किया, अरे ये ब्राह्मण अभी आया और भोजन करके चला गया, और मुझे तो याद भी नहीं है कि 15 दिन हुए कि 17 दिन हुए। अब उनको शर्म लगी, कहा देवी अब मेरा भोजन हो गया, जल पिलाओ। माता सीता ने सोचा, रही इतना भोजन कर दिया इन्होंने, चलो भोजन तो भगवान की कृपा से कम नहीं पड़ा, लेकिन इतना पानी कहां से लाऊं। माता जानकी ने कह दिया, प्रभु मैंने निमंत्रण भोजन का दिया था, पानी का निमंत्रण नहीं दिया था। हाँ, मैंने भोजन करने ही बुलाया था। और देखो वो पंडित जी जो आए थे साथ में अपना लोटा लेकर आए थे, वो अपने पानी से ही आचमन करके गए। अगस्त मुनि ने कहा कि अच्छा, घर ब्राह्मण को बुलाकर उसका अपमान करते हो, श्राप दे दूंगा।
अब बीच बचाओ में प्रभु श्री राम पड़े, कहा प्रभु बुरा मत मानो, अभी मैं मर्यादा में बंधा हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगले जन्म में मैं लीला पुरुषोत्तम बनकर आऊंगा, तब आपकी खूब प्यास मिटाऊंगा। और आज उन्हीं अगस्त मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन नाथ पर बिठा दिया और अगस्त मुनि अंजलि बांध कर बैठ गए। जितना पानी आता सारा का सारा अगस्त मुनि पी गई। कोई एक आध बूंद नीचे गिर भी जाती उनकी अंजलि से तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को लगा दिया कि जो भी कोई बूंद नीचे गिर जाए उसको जलाकर भस्म कर दो। यहां भगवान श्री कृष्ण को गिरिराज महाराज को उठाए उठाए आज 3 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए जी? खड़ी थी नहीं एक अंगुली पर ही उठाए थे और इतना बड़ा 7 कोस का पर्वत। भगवान के सखाओं ने कहा लाला भैया तुझे 3 दिन हो गए तो थक गया होगा, एक काम कर थोड़ा तो आराम कर ले। और भगवान ने जब गिरिराज महाराज को उठाया था ना जी, तो भगवान के सखाओं ने क्या किया, किसी ने अपना कंधा लगा लिया, किसी ने अपनी लकड़ी लगा ली कि हम भी आप तेरी सहायता कर रहे हैं। भगवान के एक छोटा मधुमंगल ने कहा रे लाला तू एक काम कर, मेरे जंगा पर सर रख के सो ले, थोड़ा विश्राम कर ले, 3 दिन बीत गए, थक गया होगा। भगवान ने कहा भैया मैं आराम करूंगा तो गोवर्धन को कौन उठाएगा? सखाओं ने कहा अच्छा तू क्या सोच रहा है कि तू उन्हें अकेले नहीं उठा रखा? अरे हम नहीं होते तो तेरे से उठता है क्या? भगवान ने कहा अच्छा कि हाँ। ठाकुर जी ने कहा तो फिर संभालो, मैं थोड़ा आराम कर लूं। और जैसे ही महाराज कन्हैया ने अपनी अंगुली थोड़ी सी ढीली की और जैसे ही अंगुली ढीली की महाराज चढ़ चढ़ करके उनकी लकड़ियां टूट गई। अरे लाला रोक भैया, ये तो हमसे नहीं उठेगा। कन्हैया ने कहा ये मैंने पहले ही कहा था कि तुमसे नहीं उठेगा। एक ब्रजवासी ने पूछा भैया एक बात बता, हम लोगों की इतनी बड़ी बड़ी लाठियों से, इतनी डंडों से, इतने लोगों के कंधों से गिरिराज महाराज नहीं उठ रहे थे, तो तेरी इस छोटी सी उंगली में ऐसा क्या जादू है तो तूने गिरिराज महाराज को उठा दिया? ध्यान से सुनना मेरी बात। भगवान ने कहा कि इसलिए उठ गया क्योंकि मैं भगवान हूं ना, मैं भगवान हूं इसलिए मैंने गिरिराज महाराज को उठा दिया। भगवान के सखाओं ने कहा अच्छा तू भगवान है तो ये बता कि तूने ऐसा किया जो तू भगवान है। अरे भगवान है जैसा तूने कुछ किया? भगवान ने कहा मैंने अगासुर को मारा था, पूतना को मारा था, बकासुर को मारा था। ब्रजवासी ने कहा राम राम काय को झूठ बोलता है? अरे वो तो बेचारे आए थे तब से मरे मराए ही आए थे। अरे भगवान तो हमें जो उनको उठा उठा कर जमुना जी में बहाया था। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना जी। महाराज भगवान कितना भी कहे कि मैं भगवान हूं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए भगवान ने एक सुंदर सा उपाय खोजा और भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर ली उठा। भगवान कहते भैया कुछ तो मैंने बचपन में माखन खाया ना, तो उस माखन की ताकत है मेरे में, कुछ तो माखन की ताकत है और कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता कर दी। ग्वाल वालों ने कहा भैया हमने तेरी क्या सहायता की है बता। भगवान कहते हैं अब जब मैंने गिरिराज महाराज को उठा रखा था ना जी अंगुली पर, तो तुम सब लोग टकटकी लगाकर मेरी इस अंगुली को देख रहे थे, और जब तुम सब मुझे मेरी इस अंगुली को देख रहे थे तो तुम सब लोगों की ताकत मेरी इस अंगुली में आ गई। भगवान के एक सखा ने कहा अच्छा, तभी मैं सोचूं 3 दिन से मेरे हाथ पैर बराबर काम क्यों नहीं कर रहे। ओए नंद जी के छोरा, पहले तू वस्तु चुराता था, फिर तू माखन चुराने लगा, फिर चित चुराने लगा और आजकल ताकत भी चुराने लग गया। अब भगवान को कैसे न कैसे थे उनको समझाना था, और ठाकुर जी ने 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज महाराज को उठाए रखा। और ध्यान से सुनना मेरी माताएं, गिरिराज महाराज खुद कितने परिक्षेत्र के हैं? 7 कोस 21 किलोमीटर के। गिरिराज महाराज भी 7 कोस के हैं। और आज कन्हैया की उम्र भी कितनी है?
7 ही वर्ष है। और इधर भगवान ने गिरिराज महाराज को कितने दिन और कितनी रात्रि तक उठाए रखा? 7 दिन और 7 रात्रि तक ही उठाए रखा। और दूसरी बात, एक बात और बताऊं, आप कभी वृंदावन जाना, ब्रज में जाओ तो देखना कि गिरिराज महाराज से वृंदावन की दूरी भी 7 कोस है। वृंदावन से गिरिराज महाराज की दूरी कितनी है? 7 कोस। और गिरिराज महाराज से बरसाने की दूरी भी 7 कोस है। गिरिराज महाराज से मथुरा की दूरी भी 7 कोस है। और खुद गिरिराज महाराज भी 7 कोस के ही हैं। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना जी। और महाराज, आप हम सबने कल बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण ये गिरिराज महाराज के 56 भोग लगाया। आनंद आया ना? नहीं आया? बड़ा आनंद आ रहा था। अरे ठाकुर जी भी फिर खूब परीक्षा ले रही, वो अपनी परीक्षा लेने में कमी नहीं रख रही और हमारे आकोला के भगत परीक्षा देने में कमी नहीं रख रहे। चलो जितनी ठंड बढ़ानी है बढ़ा लो, लेकिन हम भी हाँ यही तो कामड़ा ले रहा जाऊं माँ कहीं, और ज्यादा बड़ी तो तेरे को रजाई ही लिया हूं, लेकिन कथा तो होना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी बात है। आप ही कहेंगे महाराज गिरिराज महाराज के जब 56 भोग लगाया तो क्या भगवान ने पाया था? हाँ, साक्षात प्रकट होकर गिरिराज महाराज ने पाया कि हाँ ब्रजवासियों लगाओ भोग, लाओ भोग, और गिरिराज महाराज खा रहे थे। क्यों जी? आप भी हम भी भगवान को खिलाएं तो भगवान खाते हैं क्या? नहीं खाते। आप कभी खिलाते ही नहीं होंगे इसलिए नहीं खाते हैं। एक भजन है ना, उसकी लाइन है कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कर्मा की जैसे तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, मीरा की जैसे तुम नचाते नहीं। अरे सज्जनों, भगवान जो है ना ये पकवान नहीं देखते कि तुमने गुलाब जामुन बनाए कि हाँ आज 11 है, इसलिए अब देखो आप लोगों के है नहीं, लेकिन मेरे तो 11 से, इसलिए अब मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, नहीं लेना चाहिए। देखो जी, लेकिन आज की 11 तो महाराज 12 की भी दादी थी। हाँ, ऐसी 11 रोज आए तो ये अच्छा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज भगवान पकवान नहीं देखते कि तुम क्या खिला रही हो, भगवान खिलाने वाले का मन देखते हैं कि कैसे खिला रहा है, कितने मन से खिला रहा है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। महाराज भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। भगवान कह रही हैं क्या कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाइए मेरा, यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। महाराज भगवान तो केवल और केवल प्रेम के भूखे होते हैं। अरे महाराज प्रेम से जो खिलाए महाराज, भगवान तो सूखी रोटी खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना जी। मुझे एक भक्त की कथा याद आ रही है। एक बार ये गांव था, ध्यान से सुनना मेरी माता। एक गांव, और महाराज उस गांव में एक व्यक्ति था। अब वो जो था ना जी, बड़ा मोटा तगड़ा हष्ट पुष्ट और खाता बहुत था। महाराज इतना खाता कि 5 लोग जितना खा जाए ना उतना वो अकेला खा जाए।
और अकेला खा तो जाता था, लेकिन महाराज इतना खाता था लेकिन फिर भी काम नहीं करता। तो एक बात बताऊं, ज्यादा खाने वाला काम कैसे करेगा? हाँ, वो जहां खाता वहीं लुढ़क जाता। घर वाले भी परेशान कि ये काम का काज का और दुश्मन है अनाज का। कुछ दिन तो घर वालों ने सहन किया, लेकिन जब सहन शक्ति खत्म हो गई तो घर वालों ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया, निकल जाए यहां से। और महाराज वो वहां से निकल गया। अब निकल कर जाए तो कहां जाए? जैसे घर से निकल के जा रहा था अपने, जैसे हनुमान जी का आश्रम है गांव के बाहर, हनुमान जी का मंदिर है, ऐसे कहीं एक संत जी का आश्रम, महात्मा का आश्रम था। उस भाई ने देखा रे कि अच्छा, वो उधर से जा ही रहा था, जितने में एक कोई पंडित जी, कोई महात्मा बाहर निकले उस आश्रम से, संत जी निकले, और वो संत जी बड़े मोटे तगड़े थे। उसने देखा ये आदमी मोटा तगड़ा, इसका मतलब यहाँ खाने को अच्छा मिलता है। अंदर गया, जाकर देखा तो वहां दो पांच संत जितने भी थे वो सब मोटे तगड़ी मोटे तगड़ी। अंदर चला गया, कहा महाराज मुझे भी यहाँ रख लो ने। कहा रहे जब आए तो संतों का आश्रम है, यहाँ जो आए उसी के लिए दरवाजे खुले हैं। अब महाराज वो चला तो गया, उसने कहा महाराज क्या करना होगा? कि कुछ नहीं करना, आराम से भजन करो। उसने कहा महाराज भजन तो आप जो कहोगे वो कर लूंगा, लेकिन एक मेरी एक समस्या है। कि क्या? कि महाराज मैं खाता बहुत हूँ। संतों ने कहा कोई चिंता नहीं, यहाँ ठाकुर जी के भंडार में किसी चीज की कमी नहीं है, तुम तो खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ। महाराज एक पंगत में मेरा पेट नहीं भरता, 2 पंगत में। संत जी ने कहा नहीं 3 पंगत में बैठ कर खाओ। और महाराज जब तक 3 पंगत उठ जाती वो बैठा ही रहता और खाता रहता। अब महात्मा ने कह दिया कि भाई उसने कहा मुझसे काम धाम नहीं होता, कि कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है, तुम तो ये पड़े पड़े राम राम करो। उसने कहा ये काम ठीक है, काम धाम कुछ करना नहीं, खाना पीना और पूरे दिन राम राम बोलना। और राम राम बोलना भी क्या, तो कोई महात्मा 24 घंटे देखते थोड़ी कि मैं बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। अब तो महाराज वो आराम से खाता है और मस्त रहता है। लेकिन कहते हैं महाराज सुख शांति के दिन ज्यादा दिन की नहीं होती। वो खुश तो हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे 15 दिन बीते। 15 दिन बाद में वहां आ गई एकादशी। जानते ना एकादशी? 11 सुबह के 10 बज रहे थे, 10:30 बज रहे थे, जितने में महाराज भंडार में कोई चूका चोला ही नहीं जल रहा है। भगत ने जाकर कहा गुरुजी आज क्या बात है, रसोई में सारे चौके चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गुरुजी ने कहा है बेटा अब बताना भूल गया था, आज क्या एकादशी है? मतलब गुरुजी ने कहा आज एकादशी के दिन अपने आश्रम में कुछ नहीं बनता, केवल पानी पीकर ही रहना होता है। चेले ने कहा महाराज एकादशी? हाँ, तो कोई कुछ नहीं खाएगा? नहीं, आज कुछ नहीं, केवल पानी पी के रहना है। चेले ने कहा महाराज मुझे भी करनी पड़ेगी। अरे हाँ, सब करते तो तुझे भी करनी पड़ेगी। चेले ने कहा महाराज आज अगर मैंने एकादशी कर ली ना तो कल द्वादशी देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। हाँ, आज अगर 11 कर ली तो 12 से देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा मैं। गुरुजी ने कहा तो फिर? महाराज आपके इतने चेले हैं, इतने भगत हैं, उनसे करवाओ ना, मुझे अकेले को तो छोड़ दो। हाँ, कम से कम मुझे ही छोड़ दो। गुरुजी ने भी देखा कि कोई बात नहीं है भाई, नहीं रह सकता कोई आदमी भूखे तो। लेकिन गुरुजी ने कहा भैया देख आश्रम का तो नियम है, यहां जो रहता है उसी एकादशी करनी पड़ती है। एक काम कर, तू यहाँ मैं तुझे सामान दे देता हूँ, तू यहाँ से बाहर चला जा दूर और कहीं जाकर बना के खा लेना। कि हाँ महाराज ये ठीक है। अब गुरुजी ने क्या किया, भंडारी से कहा कि इसे सामान दे दो। तो उस आदमी को महाराज 3.5 सेर आटा दे दिया, घी, नमक, मिर्च, गुड़, शक्कर इत्यादि जो भी सामग्री पड़ी उसमें उसका सारा सामान दे दिया, आलू वगैरह ले लिया। उसे कहा कि जा ये नदी के किनारे एक बड़ का पेड़ है, उस बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बना लेना। लेकिन हाँ भाई देख तूने अब कंठी बांध ली है गले में, वैष्णव मंत्र ले लिया है, भगत बन गया है, तो कम से कम भगवान के भोग लगाकर भोजन करना। क्या कहा? भगवान के भोग लगाकर भोजन करना, ताकि अन्न की दोष बुद्धि समाप्त हो जाएगी। उसने कहा ठीक है महाराज। अब चेला ले गया सामान और महाराज जाकर उस बड़ के पेड़ के नीचे नदी के किनारे उसने बढ़िया मोटे मोटे 5-7 मोटे मोटे टिक्कर बनाए, आलू की सब्जी बनाई और महाराज जो कुछ सामान था चावल बनाए और सारा सामान रख लिया। और अब भगवान को बुलाता है, हाँ भगवान
आओ और भोग लगाओ। अब भगवान हो तो आए महाराज, भगवान तो आते ही नहीं है। आंख बंद करे, भगवान आओ, आंख खोल कर देखी कि आए कि नहीं आए। बड़ा परेशान, जब आते नहीं दिखे उसने सोचा भगवान ऐसे नहीं आते हैं, गाएंगे तो आएंगे। अब महाराज वो चेला गाने लगा। क्या गाता है? अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जिनको भी भगवान को जिमाना है ना, वो मन से गाओ, बड़े प्रेम से गाओ। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज वो भोजन बड़े प्रेम से गा रहा है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए लगाइए। लेकिन बीच बीच में आंख खोल कर भी देखता कि आइए कि नहीं आई, आइए कि नहीं आई, लेकिन भगवान तो आते ही नहीं है। उसने मन में विचार किया, अरे भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? मंदिर में तो गुरुजी जब भोग लगाते हैं 5 मिनट में आकर भोग लगा जाते हैं, और यहाँ मुझे बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया, ये आए ही नहीं है, क्यों नहीं आ रहे हैं? भगत ने मन में विचार किया, अच्छा मंदिर में तो महाराज भगवान के लिए भोग लगता तो वो घंटी बजती ना, और वो जल आचमनी कराने के लिए, वो जल का आचमन करवाने के लिए आचमन होता है, शंख होता है, गरुड़ घंटी होती है, पर्दा होता है, इसलिए भगवान आ गए। लेकिन यहाँ मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो भगत ने कह दिया क्या कि आरती अर्गान आचमनी, यहाँ यही मेहमानी। आरती अर्गान आचमनी, यहाँ यही मेहमानी। रूखा भोजन पाओ प्रेम से, पीवो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगत ने कहा महाराज यहाँ आरती नहीं है, अर्घा नहीं, आचमनी नहीं है, आओ। और हाँ ये भी मत सोचना कि यहाँ और कुछ मिलेगा, यहाँ पाना है तो ये रूखा भोजन है और पीने के लिए नदी का पानी है, पधारो। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आते दिखे। उसने सोचा रे क्या बात है, उसने सोचा अच्छा भगवान सोच रहे भी इसके पास क्यों जाऊं, यहाँ जाऊंगा तो ये सूखी सूखी टिक्कड़ी खिलाएगा। आश्रम में तो रोज मालताल बनता है, कभी महाराज हलवा बन रहा है, कभी मीठी चरके चावल बन रहे हैं, कभी क्या बनता है, और कुछ नहीं तो दाल ढोकले ही बनते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो बनता है। अब यहाँ जाऊंगा तो कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सूखी टिक्कड़ मिलेंगे। तो भगत ने कहा कि अच्छा हाँ ये भरोसे मत रह जाना कि आज आश्रम में कुछ माल मिलेगा। अरे महाराज आज आश्रम में कुछ भी नहीं बन रहा, वहां से तो जान छोड़ा कि मैं खुद आया हूं। और बड़ी सहजता में भगवान को कह दिया क्या कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए,
महाराज उसने प्रेम से कह दिया कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। प्रभु अगर आज आप आश्रम के चक्कर में रह गए कि आश्रम में कुछ मिलेगा, वहां से तो जान छोड़ा कि मैं खुद आया हूं, वहां कुछ भी नहीं है। कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। और महाराज आज इस भगत की इस सहजता पर, इस प्रेम पर भगवान रीझ गए और महाराज स्वयं भगवान श्री राम, माता जानकी और लखन लाल जी को लेकर प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। कि राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। महाराज भगवान श्री राम जो प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए कि प्रभु श्री राम के बाएं भाग में माता जानकी है और दाएं भाग में लक्ष्मण जी धनुष्वाण लेकर खड़े हैं। अब महाराज भगत कभी तो रोटियों को देकर कभी भगवान को देखे, कभी रोटी को देकर कभी भगवान को। भगवान ने कहा भैया क्या बात है? उसने कहा कुछ नहीं महाराज, मैंने एक को बुलाया था आप तो तीन तीन आ गए। महाराज ये कौन है? भगवान ने कहा ये हमारी पत्नी है। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, भी जोड़े से तो आ गए, अच्छी बात है। लेकिन ये भगवान ने कहा ये मेरा भाई है। भगत ने कहा पक्का आपका भाई है ना? कि हाँ। क्यों? भगत ने कहा महाराज देखने से तो नहीं लग रहा कि आपका भाई है। कि क्यों? भगत ने कहा महाराज आप तो सांवले सांवले हैं, भगवान श्री राम थोड़े सांवले थे ना? अरे आप तो थोड़े सांवले सांवले हैं और ये तो बिल्कुल एकदम घोरे हैं। जितने में लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि रे प्रभु कहां लेकर आ गए, इसने तो आते ही अपमान कर दिया मेरा। जैसे ही लक्ष्मण जी को क्रोध आया भगत ने कहा महाराज देखने में भी नहीं लग रही है, क्योंकि आप तो कितने शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं और देखो ये तो गुस्सा कर रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आ गई सो आ गई। महाराज आप भले मुझे भूखा रख दोगे, क्योंकि गुरुजी तो एकादशी नहीं करवा पाए, लेकिन छोटी मोटी एकादशी तो आप करवा दोगे। लेकिन आप दिखते बहुत अच्छे, चलो बिराजे। अब तो महाराज उसने भगत ने बिठाया प्रभु श्री राम को और माता जानकी को और भोजन का उनके भोग लगाया और जो बचा था वो खुद पाया और आश्रम में आ गया। आश्रम में आया, उसने मन में विचार किया कि अब गुरुजी को कुछ नहीं कहा। उसने सोचा रोज ही ऐसी भोग लगता होगा। अब वो बेचारा क्या जानता कि मंदिर में कैसी भोग लगता है। भोग दरा 3 ताली बजाई भोग लग गया। अब वो तो सोच रहा ऐसे ही आते होंगे। अब महाराज धीरे धीरे 15 दिन और निकल गए। अब 15 दिन निकले और महाराज कहा कि चेला क्या करना है? चेले ने कहा महाराज पिछली बार किया वही करना है। तो कहा कि महाराज बात ये है कि वहां एक भगवान नहीं आते, वहां 2-3 आते हैं। हाँ थोड़ा सामान कम पड़ता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा। गुरुजी ने देखा पिछली बार भूखा रह गया इसलिए कह रहा है एक काम करो 5 किलो 5 सेर आटा दे। महाराज 5 सेर आटा दे दिया। उसके हिसाब से दाल नून मिर्च घी गुड़ शक्कर और महाराज चावल वगैरह सब कुछ दे दिया और फिर भगत ले गया। भगत ले गया, फिर वही नियम जाकर नदी के किनारे बैठ गया, फिर भोजन बनाया और भोजन बनाकर अब महाराज फिर गा रहा है। अब तो गा रहा है क्या कि राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार महाराज उसने जाकर गया राजा राम आइए प्रभु राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए।
अब की महाराज उसने गाया तो महाराज भगवान श्री राम प्रकट हुए और 2 लोगों को और साथ लेकर आ गए। उसने कहा महाराज एक को बुलाओ तो 2 आते, 2 को बुलाया तो 3 और 3 को बुला दिया तो 5 आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, चलो आ गए हैं, ठीक है, दिखती बहुत सुंदर है आप तो पाओ। अब भगवान को भी पवाया, अब जो प्रसाद बचा खुद नहीं पाया, आश्रम में चला गया। उसने सोचा कम से कम 15 दिन तो और शांति से निकलेंगे। 15 दिन शांति से निकल गई। फिर 15 दिन बाद आ गई एकादशी। गुरुजी ने कहा भैया बेटा क्या करना है? कहा गुरुजी करना तो वो पहले वाला है, लेकिन सामान और बढ़ाना पड़ेगा। अब की बार कम से कम 11 सेर आटा चाहिए। गुरुजी ने देखा इतना तो नहीं खाता है, 5 सेर खा जाए चलो कोई बात नहीं, 5 सेर तो खा सकता है, लेकिन 11 सेर आटा कोई एक आदमी खा सकता है क्या? गुरुजी ने भंडारी सी का एक काम करो, इसको 11 सेर आटा, उसके हिसाब से नमक मिर्च लौन जितना सामान है वो सारा दे दो, घी गुड़ सब दे दो आप, लेकिन इसकी पीछे चलकर मैं देखूंगा कि ये खाता है कि बेचता है, इतना तो खा नहीं सकता। अब की बार महाराज भगत ने क्या किया, वो 11 सेर आटा लिया और सामग्री सब लेकर आ गया। और आकर वो भगत भी कोई कच्चा भगत नहीं था, अब तो पक्का भगत बन गए ना। 1.5 महीना हो गया गुरुजी के आश्रम में। तो उसने क्या किया, वो सारा सामान लाकर रख दिया और अब पहले ही गाने लगे। उसने सोचा 1 को बुलाया, 2 आए, 2 को बुलाया, 3 बुलाए, 3 आए, 3 को बुलाया, 5 आ गए। और अब की बार क्या पता 5 को बुलाओ 15 आ जाए, तो अब उसी हिसाब से सामान बनाऊंगा कि कितने का आ रहे हैं, इसलिए पहले बुला लूं और वो जब आ जाएंगे देख लूंगा कि कितने आए हैं, उसके हिसाब से भोजन बना दूंगा। अब तो महाराज उसने सामान रख दिया और बड़े प्रेम से गा रहा है, अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज उसने जैसे ही पुकारा, आंख खोल कर देखा तो महाराज वहां कहते हैं कि पूरा राम दरबार प्रकट हो गई। प्रभु श्री राम, लखनलाल जी, माता जानकी जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, गुरुदेव वशिष्ठ, यहां तक कि हनुमान जी महाराज, सब कुछ आ गए। अब उसने आंख खोल कर देखा, कहा महाराज अब तो मुझे इसमें से एक दाना भी मिलने वाला नहीं। हाँ, भगवान ने कहा भैया तूने भोजन बनाया नहीं, उससे पहले ही बुला लिया। भगत ने कहा महाराज अब बनाकर भी क्या करूं, जब मुझे मिलने वाला है ही नहीं तो मैं बनाकर भी क्या करूं, बनाओ और खाओ। अब मुंह से न बनत बनाई, अब मेरे से बनती नहीं है, बनाओ और खाओ, और बच जाए तो प्रसाद दे जाना, वरना आप ही खा जाओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राम ने माता जानकी की तरफ इशारा किया, हूं क्या करें? माता जानकी ने कहा आ गई है तो फिर तो अब भगत की बात रखनी पड़ेगी। पर हाँ सच भी है, इतने दिनों से बेचारा बना बना के खिला रहा था, अब आ गई तो बनाओ और खाओ। अब महाराज सबको कोई न कोई काम सौंप दिया है। अब क्या काम किसका सौंपा, तो कहा है कि विष भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत अस होई। महाराज भरत जी को भंडारी बनाया। भंडारी जानते ना, अंदर से रथ से सामान निकालने वाला, सूखा सामान देने वाला, क्योंकि पूरे विश्व का भरण पोषण भरत जी करते हैं, इसलिए भरत जी को भंडारी बना दिया। लक्ष्मण जी को कहा कि ओ लक्ष्मण जी, गुस्सा करने से, लाल लाल आंखें दिखाने से काम नहीं चलेगा, जाओ जंगल में और सूखी सूखी लकड़ियां लेकर आओ। भोजन बनाओगे किसमें? हनुमान जी बेटे थे, हनुमान जी से कहा ओ भैया फ्री को खाए बे को आएगा, कुछ न कुछ काम कर, तो बाकी जगह ही साफ कर। अब महाराज इधर माता जानकी चूल्हा चेता रही है, पूड़ियां बेल रही है। राम जी ने भी देखा कि मैं भी बेटा बेटा क्या करूं, तो माता जानकी के साथ पूड़ी सेक रहे हैं। माता जानकी पूड़ी बेलती है और प्रभु श्री राम सीखते हैं। कहा है
कि भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लखन लाल लकड़ियां लाने लगे। चुन के लखन लाल लकड़ियां लाने लगे। और आगे कहा है कि पूंछ से पहुंचते हैं पहुंचा। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? बेटे बेटे पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं कि पूंछ से पहुंचते हैं पहुंचा और हाथों से चौका लगाने लगे हैं। भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब महाराज सभी को कोई न कोई काम मिल गया। हनुमान जी झाड़ू लगा रहे हैं, लखन लाल जी लकड़ियां ला रही हैं, भरत जी सामान दे रहे हैं, माता जानकी पूरी बेल रही है, राम जी पूरी सेक रहे हैं। इधर गुरुजी पीछे से छुप कर देख रहे थे कि क्या करता, लेकिन वो भगत क्या कर रहा था? महाराज आंख बंद करके बैठा था, उनको देख रहा था कि ये क्या क्या करते हैं। जैसे ही माता जानकी ने रसोई में प्रवेश किया महाराज भोजन बनाने के लिए, वहां तो महाराज दुनिया के सारे देवता प्रकट हो गए। कहा माँ आपकी रसोई का प्रसाद हमें भी मिले, हमें भी मिले। भगत ने इतने लोगों को देखा, मन में विचार किया अब तो एक दाना मिलने वाला नहीं। ये कोई कब थे जो ये लोग और आ गए? अब तो महाराज आंख बंद करके बेटा बेटा अब ध्यान कर रहा। अब उसको तो सब दिख रहे हैं कि राम जी पूरी सेक रही हैं, माता जानकी पूरी तल रही है, लखन लाल जी लकड़ियां ला रहे हैं, लेकिन पीछे खड़े खड़े गुरुदेव को कुछ नहीं दिख रहा। गुरुजी ने आकर कहा रे बेटा ये क्या कर रहा है तू? आंख बंद करके क्यों बेटा बेटा रो रहा है? गुरुजी ने चेले ने कहा महाराज कोई रो नहीं तो क्या करूं? आपने ये क्या बलाई मेरे पीछे लगा दी? अरे मैंने भगवान को भोग लगाने का ठेका लिया कि पूरी परिवार को भोग लगाने का ठेका लिया? ये तो पूरा परिवार आ गया। कहां आया? ये देखो ना सामने। गुरुजी ने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे भगवान से कहा अच्छा खा जाते हो और बदनाम मुझे कर जाते हो। खा खुद गए और अब गुरुजी को दिख और नहीं रही है। गुरुजी तो ये सोच रही हो कि नहीं ये अकेला ही खाता है, दिखो इनको। भगवान ने कहा कि आपके गुरुजी का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम इन्हें दिखे। शिष्य ने भगवान के चरण पकड़ ले, कहा प्रभु ये चाहे कैसे भी हैं लेकिन मेरे गुरु हैं और आपको इन्हें दर्शन देना ही पड़ेगा। और महाराज शिष्य के कहने से गुरुदेव को भी भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने गुरुदेव से कहा रे भैया तू बड़ा भगत है, ज्ञानी है, ध्यानी भी है, लेकिन तेरे मन में सरलता नहीं थी, तेरे मन में भजन का अभिमान था। तू सोचता कि मैं इतना बड़ा साधु हूं, तेरे मन में सरलता नहीं थी। और सरलता जब तक नहीं आएगी जीवन में, विनम्रता जब तक नहीं आएगी जीवन में, तब तक ठाकुर जी मिलने वाले नहीं है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना जी। और महाराज इसी प्रकार ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज के 56 भोग लगाए। और ठीक है ना, तो गिरिराज महाराज की पूजन की कथा। अब आगे बढ़े थोड़े, अभी तक तो वही है जहां कल थे। कल रात को जहां 11:30 बजे छोड़ के गए थे ना, अभी तक वहीं बैठे हैं अपन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और 7 दिन 7 रातें पर्यंत महाराज मैं बस ये निवेदन कर रहा था कि अगर आपको भी भगवान को भोग लगाना है तो मन में सरलता लानी पड़ेगी। ये मत सोचो कि मैंने गिरिराज महाराज भगवान बालाजी महाराज के इतना भोग लगाया। अरे भैया तेरे भोग की भूखी नहीं है भगवान, इनके यहाँ तो महाराज खुद ये देते हैं। और अपनी क्या विसाद है जो भगवान के कुछ भोग अर्पण कर दी। अरे अगर भगवान ने हमें नहीं दिया होता तो कुछ भगवान के पन चढ़ा सकते क्या? ये भगवान का ही है और भगवान को ही निवेदन करते हैं। 7 दिन बाद महाराज जब इंद्र को पता चला कि यहाँ तो ब्रज में धूल ही उड़ रही है, इंद्र आया ऐरावत हाथी पर बैठकर और भगवान श्री कृष्ण से बड़ी माफी मांगी। और ध्यान से सुनना, आज भी महाराज पूंचरी और जटीपुरा के बीच में जहां इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी थी, वो स्थान आज भी है जिसका नाम है इंद्रमान भंग मंदिर। और वहां ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र आया था। आज भी गिरिराज महाराज की चट्टान पर हाथी के पैरों के निशान है। हाथी जैसे बैठता है ना, एक गोड़ी यूं रखता है और एक पैर ये से रखता है, ये दोनों निशान वहां आज भी है। और कामधेनु सुरभि गाय भी पधारी थी।
और उस गैया के दूध से भगवान का अभिषेक किया। और कहते कि जो दूध की धार निकली, आज भी वहां महाराज एक ऐसी शिला है जिसे सिंदूरी शिला कहते हैं, जैसे हाथ रगड़ेंगे उस पर वहां से सिंदूर निकलता है। आज भी महाराज इसके दर्शन होते हैं गिरिराज महाराज में। भूलिए गिरिराज महाराज की। इंद्र ने आकर बड़ी स्तुति का गान किया। इंद्र कहता है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्ध।